शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। बैल मतलब क्या? हम्म? बैल मतलब क्या? बैल मतलब नंदी नहीं होता। बैल मतलब होता है, बैल और नंदी तो एक ही चीज है, चाहे नंदी कहो चाहे बैल कह लो, पर्यायवाची है। नंदी का मतलब होता है धर्म, बैल का मतलब होता है धर्म। तो भगवान शंकर नंदी पर सवार नहीं है, भगवान शंकर तो धर्म पर सवार हैं। किस पर सवार हैं? और धर्म पर चढ़ करके कहाँ जा रहे हैं? विवाह करने। कहाँ जा रहे हैं? ये समाज के लिए शंकर जी एक मैसेज दे रहे हैं कि विवाह करने जाओ तो सदा धर्म पर आरूढ़ होकर के जाओ, धर्म पर, धर्म के साथ विवाह करो। विवाह किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए, ना कि विवाह केवल भोग के लिए। इसलिए धर्म के लिए। धर्म के कितने पाँव होते हैं? नंदी के कितने पाँव हैं? 4। धर्म के भी 4 चरण हैं। कौन कौन से? बोलिए। धर्म के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। पहला क्या है? सत्य, दया, दान, तप। धर्म के कितने पांव? कौन कौन से? सत्य, दया। यदि मैं सत्य बोलता हूं तो मेरा एक पांव है धर्म का। यदि मैं दया भी करता हूं तो मेरे 2 पांव हैं धर्म के। और यदि मैं सत्य, दया, दान भी करता हूं तो मेरे 3 पांव हैं धर्म के। और तप, मैं तपस्वी हूं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करता हूं। तपस्या मतलब आप सही में धर्म पर सवार हैं। यदि आपने 4 चीज़ों का पालन किया तो आप सच्चे धर्मात्मा हैं। आप केवल एक चीज़ करें तो आप पूर्ण धर्मात्मा नहीं माने जाएंगे। परिभाषाएं हैं ना भाई। एक अच्छा आदमी कौन है? जो जिसके दोनों कान भी हों, दोनों आंखें भी हों, दोनों पाँव भी अच्छे हों। अब अगर पाँव अच्छे हों, आंख अच्छी हों, पर सुनाई ना पड़े तो लोग उसे क्या कहते हैं? बहरा कहते हैं। सुनता नहीं है। इसलिए सुनाई भी बराबर पड़े, दिखाई भी बराबर पड़े और चल भी बराबर ले। उसी प्रकार धर्मात्मा वो है जो दया भी करे, सत्य भी बोले, दान भी करे और तप भी करे। ये 4 लक्षण जिसके अंदर होगा बस वो धर्मात्मा होगा। धर्म के ये 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। शंकर जी चारों पर सवार हैं। शंकर जी सत्यवादी। हम लोग गाते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव हैं। भगवान शंकर सत्यवादी हैं। शंकर जी चले हैं नंदी पर सवार होकर के, अर्थात धर्म पर सवार होकर के। अच्छा, नंदी पर चढ़ के चले तो, लेकिन नंदी पर उल्टा बैठे हैं शंकर जी। कैसे बैठे हैं? सुनिए ध्यान से। नंदी पर शंकर जी कैसे बैठे हैं? उल्टे। उल्टे मतलब पूंछ की तरफ मुंह है और नंदी के मुंह की तरफ शंकर जी की पीठ है, उल्टा। किसी ने कहा, शंकर जी अब बताओ कोई दुल्हा घोड़ी पर बैठे और उल्टा बैठ जाए तो लोग कहेंगे पागल है दुल्हा। शंकर जी उलट करके बैठे हैं। किसी ने कहा, भोलेनाथ जी आप नंदी पर उलट करके क्यों बैठे हैं? शंकर जी ने कहा, अरे धर्म पर भी बैठे, धर्म करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए भी यदि हम संसार से उल्टे नहीं तो धर्म करने का फायदा क्या? अरे धर्म करने का अर्थ ही यही है कि संसार से उलट जाना, मतलब संसार की तरफ मुख ना करके भगवान की तरफ मुंह हो जाए। मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तप करता हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम न जागा, मैं संसार से उल्टा ना हुआ, उलट करके ना बैठा, संसार की तरफ ही अगर देखता रहा, भोगों की तरफ लगा रहा, तो मेरे धर्मात्मा होने का क्या फायदा? धर्मात्मा होने का फायदा यही है कि आप संसार से उलट करके भगवान की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। तो शंकर जी की बारात में भगवान नारायण भी जा रहे थे, तो नारायण है पीछे पीछे और भोलेनाथ जी
दुल्हा होता है आगे आगे और बाराती होते हैं पीछे पीछे। तो शंकर जी बोले कि यदि मैं सीधा बैठूंगा तो मेरे नारायण की तरफ पीठ हो जाएगी, इसलिए उलट कर बैठ गए कि भले मैं विवाह करने जा रहा हूँ पर दर्शन भगवान का होता रहे। इसलिए भगवान शंकर सदा श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर जी के विवाह में श्रीमन नारायण गए थे कि नहीं? तो शंकर जी ने उलट कर इसीलिए बैठे कि भगवान की तरफ पीठ ना हो। कई लोग ना भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं, ये भी एक संदेश है। ध्यान से सुनिएगा, सोना नहीं है, कथा को सुनिए, ध्यान से सुनिए। और अच्छी लगे तो कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। भगवान शंकर हमेशा, उनके हर बात में एक मैसेज है संसार के लिए, लोगों के लिए। तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टे क्यों बैठे? ताकि भगवान की तरफ उनकी दृष्टि बनी रहे। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक सज्जन भागवत जी में जब भजन हुए तो वो नाच रहे थे। तो नाच रहे थे, पता है, वो आगे आए और नाचने लगे। और नाचे कैसे? आप लोगों की तरफ मुंह कर लिया, ऐसे ऐसे नाच रहे थे। तो पूछा गया कि क्यों, ये किसके लिए नाच रहे हैं? बोले भगवान के लिए। हमने कहा भगवान की तरफ, भगवान के लिए नाचते तो भगवान की तरफ मुंह होता, लेकिन तुम्हारा मुंह तो संसार की तरफ है। इसका मतलब तुम नाच रहे हो, संसार के लोगों को दिखाने के लिए नाच रहे हो। यदि भगवान के लिए नाचते तो आपका मुख भगवान की तरफ होता, आपकी पीठ संसार की तरफ होती, लेकिन आप संसार की तरफ मुंह करके नाच रहे हैं, इसलिए आपका मुंह संसार की तरफ है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि कभी किसी हाल में हमारी पीठ भगवान की तरफ ना हो। हमारी पीठ किसकी तरफ ना हो? सदा हमारा मुंह भगवान की तरफ रहे। इसलिए शंकर जी धर्म की ऊपर उल्टे बैठे। अब चले शंकर जी, भोले भंडारी की बारात जा रही है। शंकर जी ने सांपों की माला, सांपों का जूड़ा, सांपों को ही जूड़े पर बांध दिया, सांपों को ही शंकर जी ने कमर पर बांध लिया, शेर की छाल लपेटी और उस पर सांप कस के बांध दिया। सांप, भगवान शंकर जी सांप क्यों धारण करते हैं? कोई बोले कि शंकर जी के गले में सर्प क्यों है? इसका उत्तर ये है कि भगवान कहते हैं हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है। सांप किसका रूप है? मृत्यु का प्रतीक है। सांप को काल कहते हैं। सर्प को क्या कहते हैं? सर्प को कहते हैं काल। काल को वो अपने गले में बांधे रहते थे। काल को क्या कहा? सर्प को क्या कहा? शंकर जी ने, हम लोग काल से डरते हैं, मौत से डरते हैं, पर शंकर जी तो मौत को गले में लगाए चलते हैं। शंकर जी से किसी ने कहा आपने गले पर सांपों को क्यों लटकाया है? बोले ये काल है। हमें हमेशा दो लोगों को याद रखना चाहिए, पहला भगवान को और दूसरा अपनी मृत्यु को। शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे। शंकर जी के हृदय में सदा कौन बसता है? शंकर जी सदा सीता राम को, श्रीमन नारायण को अपने हृदय में बसाते हैं। सदा उनके हृदय में कौन? सीता राम, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण शंकर जी के कहाँ बसते हैं? हृदयारविंदे। हृदय में कौन बसा है? भगवान सीताराम अर्थात श्रीमन नारायण। ऐसे शंकर जी कहते हैं हृदय में भगवान है, मैं उन्हें याद रखता हूँ, और गले में मौत है, गले में काल है, मैं अपनी मौत को याद रखता हूँ कि हमें एक दिन मर जाना है। इसलिए हम सदा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भगवान शंकर तो कभी मरते नहीं हैं, ठीक है, परंतु हमारे लिए मैसेज है कि भाई तुम लोग मौत को और भगवान को याद रखो, ठीक है। शंकर जी जब बारात लेकर गए तो हम लोग शादी विवाह जब करते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा दूल्हा कितना सारा
सज धज के जाता है, पाउडर वाउडर लगा के जाता है। शंकर जी ने पाउडर तो लगाया नहीं, भस्मी रमाई, मुर्दे की चिता की भस्मी लगा लिए पूरे शरीर में। किसी ने कहा पाउडर लगा लो प्रभु जी, थोड़ा मेकअप कर लीजिए। शंकर जी ने कहा ना जी, मेकअप नहीं करेंगे, ये मुर्दे की भस्म जरूर लगाएंगे। तो भस्मी क्यों रमाई शंकर जी ने? क्योंकि आदमी कभी भगवान का नाम ले या ना ले, लेकिन मर जाता है ना, तो शव यात्रा में जरूर राम नाम लिया जाता है, हाँ या ना? कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तुम भले भगवान को ना मानो, पर जब मरोगे तो तुम्हारी शव यात्रा में लोग यही बोलेंगे कि राम नाम। इसलिए राम नाम ही सत्य है। तो शंकर जी बोले कि सारी जिंदगी भले आदमी राम का नाम ना बोले, लेकिन मुर्दे के कारण राम का नाम जरूर बोलता है। तो जिस मुर्दे के कारण लोग राम नाम बोलना सीख रहे हैं, मैं उस मुर्दे की भस्मी जरूर शरीर में रमाऊंगा, ताकि लोगों को ये प्रेरणा मिले कि राम नाम कितना जरूरी है शरीर में और जीवन में। तो शंकर जी पूरा श्रृंगार राम नाम का कर लिए। शंकर जी पूरा श्रृंगार किसके नाम का कर रहे हैं? राम नाम का। भस्मी इसीलिए क्योंकि मुर्दे के संग राम नाम बोलने वाले लोग रहते हैं। कभी ना बोला हो किसी ने राम नाम, कभी ना सुना हो किसी ने राम नाम, लेकिन मुर्दे के संग चलोगे तो सुनने को मिल जाएगा। इसलिए राम नाम बोलना मुर्दे ने सिखाया, मुर्दे ने उनको सिखाया जो नास्तिक थे। इसलिए शंकर जी ने भस्मी रमाना शुरू किया। अच्छा, शंकर जी की बारात में वो लोग भी गए जो कभी कहीं नहीं जाते हैं। चुड़ैलन भी गई, मेल फीमेल दोनों थे, भूत और चुड़ैल, भूत भूतनी दोनों लोग थे। ये चुड़ैलन कौन बनता है भैया? चुड़ैलन कौन बनता है कोई परिचित में चुड़ैलन? आपके परिचित में किसी चुड़ैल का नंबर है, कांटेक्ट नंबर है? नहीं है। चुड़ैलन कौन बनता है हम बता देते हैं आपको। कई लोग कहते हैं महाराज जी भूत प्रेत थोड़े होते हैं। अरे साहब होते हैं, लिखा है हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत होते हैं, तब तो लिखा है कि निकट नहीं आते। तो पुरुष मरता है तो भूत बनता है, और महिलाएं मरती हैं तो चुड़ैलन बनती हैं। तो सारी माताएं महिलाएं नहीं। जो बहू अपने सास की सेवा नहीं करती, जो बहू अपने ससुर की सेवा नहीं करती, जो बूढ़े सास ससुर को छोड़ देती है, ऐसी बहू मर के चुड़ैलन बनती है। जो स्त्री अपने पति की सेवा ना करे बल्कि पति को मारे, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका तो रिजर्वेशन हो चुका है। पति को मारती है, गाली देती है, बताओ कहाँ जाएगी वो? उसकी चुड़ैलन सीट रिजर्व है, कंफर्म सीट है। तो ये चुड़ैलन भूतनी। और भूत कौन बनता है? पुरुष जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो भूत बनता है। जो अपने माता पिता की सेवा ना करे, जो नारी जात का सम्मान ना करे, ऐसा पुरुष जब मरता है तो भूत बनता है। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो भूत बनता है। इसलिए हमें अपने धर्म का आचरण करना चाहिए, अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, उनको पूरी करना है, निभाना है। तो ये शंकर जी की बारात में जितने भी शमशान थे भारत में, सब शमशान के जो भी वहाँ के भूतों के मुखिया थे, भूतों के शमशान के अध्यक्ष आए। जैसे दिल्ली के शमशान के भूतों के अध्यक्ष, अब अध्यक्ष जी आए हैं तो उनके संग और लोग भी तो रहेंगे। ऐसे हर शहर के जो शमशान थे, सबके अध्यक्ष गए, और कहीं अध्यक्ष भी थी, चुड़ैलन इत्यादि भी थी।
कहीं भूत कम भूतनी ज़्यादा, तो उनका वर्चस्व ज़्यादा था। पहले मैं खाऊंगी, पहले उसके बाद तुम खाना। ऐसी चुड़ैलन भूत सब भगवान शंकर जी की बारात में सम्मिलित हो गए। जस दुल्हा तस बनी बाराता। कैसी बारात है? जस दुल्हा, दूल्हे के गले में सांप है और कान में भगवान ने सोने की बाली नहीं पहनी है क्या? बिच्छू को उल्टा लटका दिया, ऐसे लटक रही है बिच्छू। उसका डंक टेढ़ा होता है, तो टेढ़ा डंक कान में, भगवान शंकर जी ने कान छेदे नहीं थे, उसने डंक मारा, तुरंत इमरजेंसी छिद भी गया, तुरंत उल्टी लटक गई बिच्छी। दोनों कानों में बिच्छिया लटक गई। बिच्छी ततैया चल पड़ी बारात। शंकर जी ने अपनी सारी जटाओं बालों को ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे बांधा, और वहाँ एक सांप बांध लिया, छोटा सा सांप, यहाँ बड़ा सा सांप। शेर की खाल भगवान ने पहन ली। शंकर जी ने कहा, भैया शेर की खाल क्यों पहन ली? शेर की खाल इसलिए पहन ली क्योंकि जंगल का राजा होता है शेर। शंकर जी कहते हैं, देखो तुम कितने भी बड़े राजा हो जाओ, कितने भी बड़े तुम धन संपन्न हो जाओ, एक दिन तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी। इसलिए शंकर जी शेर की खाल संदेश दे रहे हैं समाज को कि ज़्यादा एटीट्यूड, अहंकार में न जिया करो, एक दिन तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी। इसलिए शेर की खाल। अब शंकर जी नंदी पर बैठ कर चले। बाराती ऐसे विचित्र थे कि किसी का धड़ था तो सिर का पता नहीं, सिर था तो धड़ का पता नहीं, और किसी का धड़ था ही नहीं, 7 सिर थे, केवल सिर ही थे। अब ऐसी भूतों की बारात चली। अब शंकर जी जैसे हिमालय के यहाँ पहुँचे, बाराती पहुँचे, तो बारात देखने के लिए सबसे आगे गांव के बच्चे होते हैं। देखें दुल्हा कैसा है, सारे बच्चे आगे लाइन लगा करके खड़े थे। और जैसे ही बाराती आए, और ऐसी बाराती, बाजे बज रहे हैं, डमरू बज रही है ना, और बाराती में नाच कौन रहा है? भूत। वो लोग नाच रहे हैं जिनके सिर ही नहीं है। अब सोचो कैसे वो नाच रहे होंगे, बिना सिर के नाच रहे हैं, खोपड़ियाँ नाच रही हैं। अब गांव के लोगों के मन में आया, चलो हम भी देखें बारात कैसी है। और जैसे ही बच्चों ने देखा कि वहाँ जितने लोग थे उनमें से किसी का सिर अलग नाच रहा है, केवल सिर ही नाच रहा है, और किसी का धड़ ही नाच रहा है। बच्चों ने देखा, भागे, हे भगवान, मैया बचाओ, मैया बचाओ। क्या हुआ लाला? मैया अब तो मर जाएंगे। क्यों? भूत आए हैं। अब मैया सबको संभाल रही है, बच्चे भाग रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एक सज्जन ने पानी लेकर बारातियों का स्वागत करने गए, पानी गिलास में लेकर गया, तब एक धड़ ने कह दिया, धड़ जिसका सिर था ही नहीं, उसने कहा, भैया कैसे, हम बारातियों के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? उसने कहा, जिसका सिर था ही नहीं। अब उसने गिलास वहीं छोड़ी, पूरी प्लेट वहीं छोड़ी, पानी से भरी, और दौड़ा वो। अब सारे भूत प्रेत जब आए, जैसे तैसे उन्हें अब भोजन में एंट्री मिली। अब भोजन करने बैठे तो अब लोग डरते डरते भूतों को पत्तल परोस रहे थे। भोजन परोसना, पहले पत्तल परोसते हैं, पंगत लगी लाइन लगा के, सब भूत बैठे। तो पहले वो बैठा जिसका धड़ ही धड़ था, उसके बगल में वो बैठा जिसका सिर था केवल। तो पत्तल परोसने वाला बड़ा कंफ्यूज हुआ कि इसका सिर है ही नहीं, इसको पत्तल परोसेंगे तो खाएगा कैसे? तो उसको पत्तल परोसा नहीं, और बिना पत्तल परोसे उसने सोचा कि इसका तो सिर ही सिर है, ये खाएगा तो जाएगा कहाँ? इसलिए दोनों को छोड़ करके तीसरे के पास पहुंचा। तो भूत ने, अर्थात धड़ ने, उसका हाथ पकड़ लिया, खींचा। क्यों? अंधा हो गया है क्या? क्यों अंधा है? अरे दिखता नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें पत्तल परोस। अच्छा चलो, डरते डरते उसने सबको एक लाइन से पत्तल परोस दिए। कुछ भूतों ने देखा कि रायता, तो भूतों ने, भाई भूत तो भूत, रायतों में
नाक पकड़ पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं रायतों में, हर हर महादेव, डुबकियां लगा रहे हैं। सारे भूत प्रेतों ने रायतों में डुबकी लगाई। कोई कढ़ी के ड्रम में डूब रहा है, बाल बाल उछल रहा है, मजा आ रहा है। फिर नहाए कढ़ी में, कोई खीर के बर्तन में डूब रहा है। ऐसी बारात अब यहाँ द्वारचार होने लगा। मैना रानी आ गई, माता पार्वती की माँ आरती की थाली लेकर के दुल्हा की आरती उतारने। अब आरती थी तो सांप ना आग से बड़ा डरता है। जैसे आरती उतारती ऊपर लाई तो सांप ने एक फुसकार मारी तो पूरी आरती उरती बुझ गई और माता मैना रानी डरी, थाली उली छोड़ी, दौड़ी भागी। हे भगवान, मेरी बेटी कुंवारी भले थोड़ी बैठी रह जाए, मैं ब्याह नहीं करूंगी। ये ऐसा दुल्हा सांपों को लेकर आया है, ऐसा दुल्हा होता है? नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ हैं, ये जगत के भोले भंडारी की बारात है। बड़ा समझाया, तब माता समझी। तब भोलेनाथ जी का विवाह हुआ मंडप के नीचे। तभी बुआ जी आ गई। नेग मांगती है ना मंडप के नीचे, बुआ भी नेग मांगती है। और बहुत सारे लोग होते हैं नेग लेने वाले। तो भगवान भोलेनाथ से किसी ने कह दिया, भोलेनाथ जी बहुत सुंदर दुल्हन है आपकी, नेग हमें दो। तो शंकर जी ने कहा, छोटा नेग चाहिए कि बड़ा? बोले बड़ा चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, अच्छा ठीक है। तो शंकर जी ने अपने गले का ही सांप निकाला और उसकी गोदी में दे दिया, ये ले नेग। अब भागी वहां से वो। जब शंकर जी का गले का सांप उसकी गोद में आया, भागी। तो ये भोलेनाथ जी की बारात जैसे तैसे विवाह संपन्न हुआ। हिमालय जी ने बेटी को विदा किया, अर्थात माता पार्वती को। और माता पार्वती शिव को अखंड रूप से कैलाश पर्वत पर विद्यमान है। सदा भगवान शिव श्रीमन नारायण का चिंतन करते हैं। ऐसे भोले भंडारी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। जय 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 श्रीमन नारायण। कथा यहीं समाप्त होता है। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी हो तो हमारे इस कथा को लाइक करें। और ऐसी कथा सुनने के लिए अगर आप महादेव के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।